महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभू ने सच में भक्तों की पुकार सुन ली। प्रभु में आस्था और उनका भरोसा रखने वाले समस्त भक्तों को मेरा नमन वंदन। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। आज आप सबके बीच एक नई कहानी लेकर आए हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में पात्रों के नाम काल्पनिक हैं, स्थान को अवश्य यथावत रखा गया है जिससे उस परमात्मा देवादिदेव महादेव की महान कृपा का बोध हो सके और भक्तजन उस देवी स्थान के दर्शन की इच्छा बना सकें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया कहानी सुनकर अपने विचार कमेंट अवश्य प्रस्तुत करें जिससे हमें यह पता चल सके कि आप सबको इस प्रकार की कहानियों में रुचि है और आप ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनना पसंद करते हैं। यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें यह सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि इस प्रकार की कहानी आप सबको अच्छी नहीं लग रही है। एक कहानी बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता है, अतः आप सबसे अनुरोध है कृपया अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रस्तुत करें और यदि हो सके तो अन्य प्रभु के प्रेमियों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास भी करें। आइए अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। यह बिल्कुल सत्य घटना है। इसे रोचक बनाने के लिए इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं किया गया है। बहुत वर्ष पूर्व प्रथमेश नामक एक व्यक्ति था। वह ऐसे मिशन से जुड़ा था जो जगह जगह पर लोक कल्याण के लिए हवन पूजन कार्यक्रम संपन्न कराता था। ऐसे ही एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 5 व्यक्तियों की टोली लखीमपुर के लिए रवाना हुई। उन 5 व्यक्तियों में प्रथमेश भी शामिल था। निर्धारित तिथि पर टोली ट्रेन के द्वारा यात्रा करके लखीमपुर पहुंची। ट्रेन में ही टोली के 5 व्यक्ति भजन कीर्तन करते हुए वहां पर पहुंचे। निर्धारित स्थान पर 3 दिवसीय 9 कुंडी यज्ञ का आयोजन लोक कल्याण के लिए रखा गया था। तीनों दिन का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्ततम आयोजन के अंतर्गत होना था। उसमें टोली को बिल्कुल भी समय नहीं मिलना था। उस क्षेत्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम के मध्य में ही टोली को यह ज्ञात हुआ कि वहां पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर स्थित है जिसे गोला गोकर्ण के नाम से जानते हैं। उस मंदिर में जाकर वहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन करने की तीव्र इच्छा टोली के मन में बन गई, लेकिन वापसी के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम समाप्त होने के बाद समय शेष नहीं था क्योंकि तब यात्रा के लिए बहुत सीमित साधन थे और जिस ट्रेन से वापस आना था उसका समय हो चुका था। टोली के मन में अफसोस रह गया कि हम इतनी दूर आकर उस मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं जो इतना प्राचीन है। मंदिर के बारे में जानकारी मिली कि इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहाँ रावण के युग का शिवलिंग है। बताया गया कि रावण कैलाश से भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में लंका में ले जाकर स्थापित करना चाहता था। रावण शिव भगवान का परम भक्त था, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उसकी इच्छा तो स्वीकार की किंतु साथ में शर्त भी रख दी कि यदि शिवलिंग को उसने रास्ते में कहीं रख दिया तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा और शिवलिंग कहीं नहीं जा पाएगा। रावण ने शर्त स्वीकार कर लिया किंतु नियति को मंजूर नहीं था कि भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में लंका में जाकर स्थापित हो। अतः रावण जब शिवलिंग को लेकर के चला तो रास्ते में उसे इतनी तीव्र लक्षणका लगी कि वह उसको रोक नहीं सका। अतः उसने वहां रास्ते में मिले हुए एक ग्वाले को, जिसका नाम गोकर्ण था, वह शिवलिंग पकड़ा दिया और उससे कहा कि मैं जब तक लक्षणका कर लूँ तब तक तुम इसे अपने हाथ में पकड़े रहना, किसी भी हाल में नीचे मत रखना। परंतु दैवी इच्छा के चलते भला किसकी चली है। वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को देर तक नहीं रोक सका और शिवलिंग उसने वहीं भूमि पर रख दिया। रावण ने जब देखा तो उसको बड़ा क्रोध आया किंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता था और वह वहां से चला गया। वहीं पास में एक तालाब है जिसके बारे में बताया गया कि वह रावण के लक्षणका करने की वजह से बनी है। ऐसी भी कहानी याद हुई कि मुगल काल में औरंगजेब के आदेश पर उसके सैनिकों ने उस मंदिर को तोड़ने के साथ ही शिवलिंग को भी तोड़ने का प्रयास किया, किंतु जैसे ही शिवलिंग को तोड़ने के लिए औरंगजेब के सैनिक आगे बढ़े, शिवलिंग के अंदर से, उसके आसपास से इतनी अधिक मात्रा में सांप, बिच्छू, भौंरे इत्यादि निकले कि सारे सैनिक भाग खड़े हुए और कोई भी उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं उठा पाया। औरंगजेब को मजबूरन उस स्थान को वैसे ही छोड़ देना पड़ा। एक और मान्यता है कि रावण जब शिवलिंग को उठा ना पाया तो उसने क्रोध में उसने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया जिससे वह शिवलिंग धरती में कई फुट नीचे चला गया और उसके अंगूठे के दबाने के परिणाम स्वरूप शिवलिंग कान के आकार का हो गया जो आज भी उपस्थित है। इसलिए शिवलिंग का नाम गोला में स्थित होने के कारण गोला गोकर्णनाथ मतलब गाय के कान के जैसा है। मंदिर की महिमा जानने के बाद टोली अपने मन में यह अफसोस लिए रह गई कि दर्शन नहीं हो पाएगा। तभी अनायास एक व्यक्ति आते हैं और टोली से निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे घर पधारें। 3 दिनों का यह 9 कुंडी यज्ञ ऐसा आयोजन था कि इसमें जो भी सम्मिलित हुआ उसको दैवी अनुकंपा की अनुभूति हुई। अतः जो व्यक्ति आए थे उनका आग्रह था कि पूरी टोली उनके घर चले जिससे उनका घर पवित्र हो जाए और उनके परिवारजनों को आशीष प्राप्त हो जाए। टोली ने उनसे निवेदन किया कि वह उनके घर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनका वहां से प्रस्थान करने का समय हो चुका था। और तो और टोली को इस बात का भी अफसोस था कि वहां स्थित पवित्र मंदिर जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है उसके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वह सज्जन जिद पर अड़ गए कि नहीं महाराज,
आप लोग हमारे घर चलें और आप चिंता न करें, आपके वापस भेजने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। आपके यहाँ से वापस भेजने के लिए हम ट्रेन रुकवा देंगे, नहीं तो अपने साधन से हम आपको वापस भेजने की व्यवस्था करेंगे। बस आप हमारा अनुरोध स्वीकार कर हमारे घर चलें और हमारा घर अपने पावन चरणों से पवित्र कर दीजिए। उनके जिद भरे आग्रह को और उनके द्वारा सभी को वापस भेजने की जिम्मेदारी ले लेने पर टोली मना नहीं कर पाई और सभी बेमन से उनकी गाड़ी में बैठकर उनके घर के लिए चल दिए। गाड़ी में बैठने के बाद भी टोली आपस में यही चर्चा करती रही कि हम लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए और उनकी जिद के कारण उनके घर चलना पड़ रहा है। कुछ समय पश्चात जब गाड़ी रुकती है तब वह महोदय सबको नीचे उतारकर अपने घर में प्रवेश के लिए आग्रह करते हैं। टोली को उनके घर पर नाम की जो तख्ती लगी थी उससे पता चला कि वह विधायक जी का आवास था। जब पूछा गया कि विधायक जी कौन है तो उन्होंने बताया कि वह स्वयं ही विधायक थे। विधायक जी के मकान के ठीक उल्टी तरफ एक दिव्य मंदिर दिखाई दिया। उसके बारे में पूछने पर पता चला वही गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है। टोली की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। सबने कहा अब पहले तो गोकर्णनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद आपके घर में प्रवेश होगा। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने पर दिखाई दिया कि वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था थी। पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे थे। मंदिर में प्रवेश करने के मार्ग को विधायक जी के आदेश पर खाली कराया गया और टोली के 5 व्यक्तियों के लिए थाल में बिल्व पत्र, पुष्प आदि पूजन सामग्री तथा चढ़ाने के लिए दूध मिश्रित जल पात्र सभी को उपलब्ध हो गया। अंदर पहुंचने पर दिखाई दिया कि मंदिर के गर्भगृह में भगवान भूत भावन गोकर्णनाथ जी जमीन से 3-3.5 फीट नीचे एक छोटे से कुएं के आकार में बनी संरचना के मध्य स्थित हैं। वह छोटा सा कुआं बेलपत्र, पत्ती आदि से भरा हुआ था। यदि दर्शन करने जाएं तो संभवतः फूल पत्र, पुष्प आदि से ढके होने के कारण गोकर्णनाथ जी के दर्शन आसानी से नहीं मिल सकते हैं, किंतु विधायक जी की उपस्थिति के कारण वहाँ के सेवादार पंडित जी ने ऊपर से आधा लेटकर उस छोटे से कुएं के आकार के अंदर स्थित सभी पुष्प पत्र आदि निकालकर बाहर कर दिया और गोकर्णनाथ जी सबकी आंखों के सामने साक्षात दर्शन दे रहे थे। टोली मंत्र मुग्ध अवस्था में खड़ी थी। टोली में सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मन आनंद से भाव विभोर था कि देवादिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान की कितनी अपार कृपा हुई जो सबको अति विशिष्ट व्यवस्था में दर्शन मिल रहे थे। सभी ने सजल नेत्रों से विधिवत पूजन अर्चन किया और भोलेनाथ का आभार व्यक्त करते अपने गुरुदेव को भी धन्यवाद किया, जिनकी करुण कृपा की छाया में टोली उस क्षेत्र में यज्ञ करवाने गई थी। वहां से निकलकर टोली ने विधायक जी के आवास में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घर में प्रवेश कर मंगल वचन से शुभकामना की। बाद में विधायक जी टोली को अपनी गाड़ी से रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ने पहुंचे तो ट्रेन भी ऐसे खड़ी थी मानो टोली के चढ़ने का ही इंतजार कर रही थी। सभी ने वहां से विदा ली। ट्रेन में बैठने के बाद भी सभी भगवान की उस अनुपम कृपा को याद करते रहे कि कैसे प्रभु ने कृपा करी, कितने पुण्य का लाभ मिला कि जो टोली मन में दर्शन न कर पाने की कसक लेकर वापस चलने की तैयारी में थी, उसकी मन की बात भोलेनाथ ने सुन ली और अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हुए ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनके क्षेत्र में 3 दिवसीय यज्ञ करवाने वाली टोली उनके दर्शन के बिना ना जा सकें। अब आप सब बताएं, आपको इस कहानी में क्या अनुभव होता है? मुझे तो यही लगता है कि निश्चल भाव से की गई पुकार भगवान सुन ही लेते हैं। परमपिता परमेश्वर की जय हो, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की जय हो, गोला गोकर्णनाथ की जय हो। ओम मंगलम मस्तु।